जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी कि ये जो गर्ड है, ये जो हाइपर एसिडिटी होती है, ये जो तजाबियत वगैरह होती है, इसकी मेन रीज़न क्या है, कौन कौन सी इसकी कॉजेज़ हैं और इसको जो है वो कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है लाइफस्टाइल में, कौन कौन सी हम अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन वगैरह करके तो हम इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं हाइपर एसिडिटी को। ये जो हार्ड वन जो है वो जो हमारे सीने में जलन होती है, इसकी मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो हमारे सीने में जलन होती है, इसको इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? गैस्ट्रो इसोफेगाइल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेगाइल रिफ्लक्स डिजीज का मतलब क्या होता है कि जब नॉर्मल तौर पे होता क्या है कि हमारा जो है वो स्टमक जो होता है, हमारा मैदे जो है वहां से जो है वो एसिड जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो एसिड जो है वो हमारी जो खुराक की नाली की तरफ जो है वो वापस आना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो जलन वगैरह जो है वो सीने में जो है वो जलन होती है। इसमें इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको गर्ड कहा जाता है। जब जो एसिड तेजाब जो होती है, जो हमारे मैदे से प्रोड्यूस होती है, वो हमारी खुराक की नाली में जो है वो वापस आना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो तेजाब जो कि हमारी खुराक की नाली में आता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन जिन वजह से जो है ये होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी और मसाले वो दार जो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, उसकी वजह से जो है ये जो है वो जो एसिड है वो जो है वो बैक फ्लो करता है फूड पाइप में। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो होता क्या है, एक इसकी रीज़न ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा जो है वो चटपटे मसाले वगैरह जो है वो उनका इंटेक करते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि वो वाला जो स्पिंक्टर होता है, जो हमारा स्टमक के ऊपर जो स्पिंक्टर होता है, वो क्या हो जाता है? वो रिलैक्स होकर हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एसिड जो है वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। एक इसकी रीज़न जो है वो ये होती है। दूसरी इसकी रीज़न जो है वो ये होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो मोस्टली वो मदर्स को जो है वो इस चीज़ का जो है वो हाइपर एसिडिटी वगैरह का इशू होता है। उनके सीने वगैरह में जलन जलन वगैरह होती है। तो इसकी मेन रीज़न क्या होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो जैसे कि अगर हम बात करें तो फीटस जो है वो ग्रो हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से मदर के जो है वो स्टमक की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। जब मदर की स्टमक की पोजीशन चेंज हो जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चे का जो है वो प्रेशर पड़ता है मदर के स्टमक वगैरह पे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड जो है वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। एक इसकी रीजन जो है वो ये हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें काफी सारे रीजन और भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो वो वाले लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, ऐसे फूड का इंटेक करते हैं, जैसे अगर हम बात करें जो कैंड फूड होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड वगैरह होते हैं। नॉर्मली तौर पर अगर हम बात करें जितने भी पैक्ड फूड होते हैं जो कि मार्केट से मिलते हैं, उनमें मोस्टली तौर पे जो है उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव बेसिकली होता क्या है, कोई केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो फूड की जो है वो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो है प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव वगैरह जो है वो क्या करते हैं, हमारी जो गट की हेल्थ होती है, हमारे स्टमक को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एसिड की जो है प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है। एक इसकी रीजन ये हो सकती है। दूसरी रीजन इसकी ये हो सकती है कि वो लोग जो कि बहुत सारी मेडिकेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती हैं, लाइक जैसे वो वाली मेडिसिन जो कि जो है वो एस्थमा वगैरह के लिए यूज की जाती हैं। उनको ऑब्वियसली जब भी हम मेडिसिन वगैरह के इनटेक करते हैं तो मेडिसिन का क्या होता है, जब उनका जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट नहीं होते, उनके टॉक्सिन्स केमिकल्स वगैरह, तो हमारे बॉडी के किसी न किसी आर्गन्स पे जाके वो इफेक्ट करती हैं, स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं। 99% होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि क्या करती हैं, सबसे पहले इफेक्ट ही स्टमक पे करती हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से क्या करता है कि हमारे किडनी वगैरह पे जाके जो है वो इफेक्ट करती हैं। तो वो लोग जो कि बहुत सारी जो है वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो ड्रग्स वगैरह के कंजप्शन करते हैं, अस्थमा वगैरह वाली मेडिसिन के कंजप्शन करते हैं, तो उनको मोस्टली जो है वो गर्ड का जो है वो इशू रहता है, हाइपर एसिडिटी वगैरह का इशू जो है वो रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 99% जो है वो स्ट्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। स्ट्रेस की वजह से जो है वो गर्ड का इशू हो जाता है। स्टमक का जो है वो स्टमक जो है वो
डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों स्टमक डिस्टर्ब होता है स्ट्रेस की वजह से? नॉर्मल, जैसे मैंने कहा पहले भी इसको मेंशन किया था कि हमारा जो मेन जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो वाले बैक्टीरिया जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करना होता है, हमारी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना होता है, उनकी ग्रोथ कहाँ पे होती है? हमारे गट के अंदर होती है। हमारे गट का जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो हाजमे का सिस्टम होता है, वहां पे जो है वो ग्रो करते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा जो है वो इसके स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि वो जो हमारा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं, प्रोबायोटिक्स का नाम देते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है। जब उनकी रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो कम हो जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन वगैरह, उन्होंने जो बैक्टीरिया का बेसिकली काम ही क्या होता है, वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, उन्होंने हमें इम्यूनिटी को इन्हांस करना होता है, उन्होंने हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है, उन्होंने हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना होता है, उन्होंने हमें एजिंग से जो है प्रिवेंट करना होता है। तो मतलब उनके इतने ज्यादा जो है वो हमारी हेल्थ में बेनिफिट होते हैं। तो जब वो स्ट्रेस की वजह से वो गट का हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब गट का है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो हमारा स्टमक वगैरह को जब डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से सारा जो है उसका प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैंने बात की थी कि एसिड की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा समटाइम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड जो है वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये जो था इसमें जो है वो कुछ जो थे उसकी मेन जो है वो रीजंस वगैरह जो है वो बन जाती हैं हाइपर एसिडिटी के। नॉर्मल तौर पे देखा जाए, ये जो हमारे सीने में जो जलन होती है, ये बहुत ही आम सी बात है, जो कि आजकल हमारे यहाँ काफी मतलब कि ये लोगों को जो है वो इसका जो है वो इशू रहता है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो सीने में जो जलन होती है, जैसे मैंने बात की है कि जो एसिड का जो बैक फ्लो होता है, ये जो है वो जो मतलब कि हार्टबर्न का इशू होता है, ये सम टाइम हो सकता है कि अगर अगर बिल्कुल स्टार्टअप से है तो ये कुछ मिनटों तक भी इसके पेन रह सकते हैं। अगर ये क्रॉनिक हो गया है तो ये जो है इसकी जो दर्द होती है वो कई घंटों तक भी रह सकती है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए, अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए ना, जैसे अगर हम बात करें, जो एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक से, वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है हमारी खुराक की नाली के अंदर। अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए, जैसे अगर हम बात करें तो इसके काफी सारे और भी सिम्टम्स इसके साथ साथ हो सकते हैं। समटाइम जैसे अगर हम बात करें, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दिल खराब होना, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह जो है इसमें जो है इसके सिम्टम्स में जो है वो आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब एसिड का बैक फ्लो होता है, सम टाइम जो है वो मुंह के अंदर जो है वो क्या है इवन के खट्टे डकार वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो है मुंह का जायका जो है वो भी मतलब कि वो बदमजा जो है वो हो जाता है। ठीक है, जब एसिड जो है वो बैक फ्लो कर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जैसे मैंने बात की थी, हाँ, अगर इसको टाइम पे जो है वो क्योर ना किया जाए ना, तो इसकी वजह से जैसे एसिड कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंट जब ये वाला इशू रहता है, तो इसकी वजह से होता है परसिस्टेंट, मतलब होता है कि अगर वीक में 2 टाइम से अगर ज्यादा जो है इसका इशू रहता है गर्ड का, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब एसिड जो है वो बैक फ्लो करता जाएगा फूड विंड पाइप में, तो इसकी वजह से जो है वो एसोफिगस जो होता है उसका अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, तो एसोफिगस जो अल्सर भी ये स्वेयर प्रॉब्लम जो है वो काज कर सकता है। तो अब बेस्ट तो इसमें ये आता है कि जैसे इसकी काफी सारी मैंने रीजन बता दी हैं कि किन किन वजह से जो है वो हो जाता है। तो इसमें बेस्ट तो ये है कि इसमें हम लाइफस्टाइल को अपने चेंज कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, जो ट्रेनिंग वगैरह ला के, हम अगर कोई बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार है, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपना आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करे। एक इसकी रीजन जो है वो ये भी आ सकती है, जैसे हम बात करें तो वो लोग नॉर्मल तौर पे हमारा होता क्या है कि लोग जो काफी सारे जैसे बिजी शेड्यूल होने की वजह से, या वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो लेट उठते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें होता क्या है कि जब हम अपने खाने के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा गैप दे देते हैं, मत खाने के अंदर गैप देने का मतलब ये है कि अगर किसी ने जो है वो टाइम पे जो है वो खाना नहीं खाते, या वो लोग जैसे होता है कि अगर उन्होंने सुबह जो है वो 8 बजे नाश्ता किया, तो उसके बाद जो है वो 4-5 बजे अपना कोई मील ले रहे हैं, उससे पहले दरमियान में कोई स्नैक वगैरह नहीं ले रहे, या फिर कोई मेजर मील नहीं ले रहे, तो जब इतना ज्यादा खाने में जब बहुत ज्यादा हम गैप देते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारा एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, स्टमक से जो है एसिड का इंक्रीज होना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो लोग जो कि खाने के अंदर बहुत ज्यादा गैप देते हैं, उनको भी हमेशा जो है वो गर्ड का इश्यू रहता है। और 95% लोगों को होता है ये है, वो ये लोग ये कहते हैं कि जिनको ओबेसिटी का शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद हम खाने के अंदर गैप देंगे, हम अपना मेजर मील्स को स्किप कर देंगे। स्पेशली तौर पर लोग जो है वो वेट कम करने के लिए करते क्या है कि रोटी को जो है वो स्किप कर देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हालांकि अगर हम रोटी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो रोटी में जो है हमारे सारे बी
वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं, B1 है, B2 है, आयरन है, थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, नायासिन है, इतने एसेंशियल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वाइटामिन के, अगर एक एक के बारे में डिस्कस किया जाए तो बहुत डिटेल में चला जाता है। तो रोटी के अंदर जो है ये सारे स्पेशल जो है ये एसेंशियल जो है वाइटामिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो लोग जो कि खाने के अंदर बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं, उनको जो है गर्ड का इशू होता है एसिड की ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से। और नॉर्मली यहाँ पे आता है कि अगर कोई मोटापे का शिकार है तो उसको चाहिए कि अपने वेट को जो है वो सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट में अपने अपना जो बीएमआई है उसको नॉर्मल बीएमआई तक लेके आए, ठीक है, अपना वेट जो है उसको आइडियल बॉडी वेट तक लेके जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ओबेसिटी की वजह से जो है वो स्लीप एपनिया वगैरह का इशू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ जाते हैं, फैट की कम्बिनेशन जो है बॉडी के अंदर जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो है जिनको गर्ड का इशू उनको चाहिए कि अपना आइडियल बॉडी वेट जो है उसको नॉर्मल लेके आए। वेट को कैसे मेंटेन किया जाए, नॉर्मल वॉक से करें, वॉक से करें, अपनी डाइट के अंदर जो है अपने फुल डे के अंदर जो है वो हर मील को ऐड किया जाए, कोई एक चीज स्किप नहीं की जाए, इवन कि रोटी को भी स्किप नहीं किया जाए। बस ये है कि एक टाइम पे आपने स्मॉल पोर्शन में खाना है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर आप पहले 2 रोटियां खाते हैं तो उसके लिए चाहिए कि आप जो है वो 1.5 रोटी खाना स्टार्ट कर दें, और वो जो आप 1 रोटी हाफ एक्स्ट्रा ले रहे थे उसकी जगह आप सैलड का इंटेक करना ज्यादा कर दें, ठीक है। तो आप अपनी डाइट को जो है वो मैनेज करके वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें सिर्फ ये क्या है कि हमने अपनी टाइम को जो है वो मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपका स्लीप अब एक जो है वो प्रॉपर साइकिल होना चाहिए। तो वॉक एटलीस्ट 20 मिनट तो वॉक लाजमी होनी चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन है तो उसको भी एटलीस्ट 30 मिनट तो वॉक लाजमी करनी चाहिए, वैसे वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैं बात कर रही थी कि गर्ड में जैसे मैं कुछ रीजन बताई कि उसकी वजह से जो हो सकता है, तो इसको हम कैसे जो एसिड जो है वो बैक फ्लो करता है इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये है कि वो लोग जिनको एसिडिटी का इशू होता है उनको चाहिए कि अपना जो तकिया है उसको ऊंचा रखें, ठीक है। उनका जो पिल्लो होना चाहिए एटलीस्ट वो 6 इंच का होना चाहिए ताकि एसिड जो है वो बैक फ्लो ना किया जाए। और वो इसके लिए ये भी है कि वो लोग जिनको इसका चीज इस डिजीज ये जो इशू होता है तो उनको चाहिए कि टाइट कपड़े पहनने से अवॉइड किया जाए, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से की वजह से भी जो है वो एसिड जो है बैक फ्लो हो जाता है, और स्पेशली तौर पर रात को सोते हुए तो एटलीस्ट जो है वो टाइट कपड़े पहनने से अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो ये इसमें जो है इसमें आ जाता है, अगर इसकी अगर हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। दूसरी बात इसमें ये आती है जैसे मैंने बात की है कि इसमें जो है वो मोस्टली इसकी मेन एक कॉज ये हो सकती है कि बहुत वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली तौर पे वो जो डिब्बा पैक मसाले वगैरह होते हैं जितने भी जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए होते हैं शेल्फ लाइफ को इन्हांस करने के लिए, इन मसालों से अवॉइड किया जाए। बेस्ट तो ये है कि जितनी सिंपल डाइट ली जाए उतना ज्यादा जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि सिंपल जो है वो डाइट का जो है वो इनटेक किया जाए। अब यहाँ पे बात आती है कि जिनको स्टमक का इशू होता है उनको चाहिए कि वो जो है वो क्या करें कि जो वेजिटेबल्स का अगर उन्होंने इनटेक करना है तो उनको चाहिए कि वेजिटेबल्स ड्रा फार्म में इनटेक करने से बेस्ट है कि उनको जो है वो बॉइल्ड फार्म में दें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर हम बात करें वेजिज आ जाता है, कैबिज आ जाती है, ठीक है, बंद गोभी वगैरह, तो उनको रा फार्म में लेने से वो जो है क्योंकि वो स्टमक के अंदर जो है वो इरिटेशन काज कर सकती हैं। उनको चाहिए कि अगर उन्होंने वेजिटेबल्स का इंटेक करना है, सैलड वगैरह लेने हैं तो उसको थोड़ा सा स्टीम करके उसको थोड़ा बॉइल्ड करके, जैसे अगर हम बात करें जैसे सलाद के पत्ते हैं, लेटिस है, बंद गोभी वगैरह है, तो उसको स्टीम करके जो है वो उसका इंटेक किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरह अगर उन्होंने जैसे अगर हम बात करें जैसे इसमें को जैसे हम बात करते हैं अगर उन्होंने वेजिस का इंटेक करना है बहुत अच्छा है वेजिस का इंटेक किया जाए। तो जैसे गाजर वगैरह है, जो भी पोटैटो वगैरह का इंटेक करना है तो उसको सूप फॉर्म में जो है उसको ऐड करके जो है वो इंटेक कर सकते हैं। लेकिन सूप भी जो बनाया जाए उसमें जो है ये कॉर्नफ्लोर वगैरह को ऐड नहीं किया, नॉर्मल सिंपल जो है वो उसको जो है वो उसको जो है वो इंटेक किया जाए। तो ये जो था इसमें आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि खाने के अंदर जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जितने भी ये ग्रीसी फैटी फ्राइड फूड होते हैं उनसे क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। और इसमें जो है अगर हम बात करें तो जिनको गर्ड का इशू होता है उनको चाहिए कि खाने के फौरन बाद जो है वो लेटना नहीं चाहिए। एट लीस्ट जो है वो खाने के फौरन बाद जो है वो लेटना नहीं चाहिए। खाने के फौरन बाद जो है वैसे तो बेस्ट ये है कि खाने के बाद जो है वो एटलीस्ट 70 कदम तो लाजमी जो है वो चलना चाहिए ताकि डाइजेशन वगैरह जो है वो थोड़ी सी हो जाए। और खाने के फौरन बाद जो है वो बिल्कुल लेटना नहीं चाहिए बल्कि थोड़ी देर तक जो आपको स्ट्रेट तो बैठना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि
खाने मतलब कि रात को सोने से पहले जो है एटलीस्ट जो है वो 3 घंटे पहले आपने अपना जो है वो मील जो है वो ले लेना चाहिए। सोने से पहले मतलब कि सोने से पहले जो है वो 3 घंटे पहले आपने अपना खाना जो है कोई भी आपने मील लेना है उसको जो है वो 3 घंटे पहले वो आप ले लें, ताकि आप जब आप सोएं उससे पहले जो है वो आपका फूड जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो डाइजेस्ट जो है वो हो गया हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जितनी भी ये कैफीन जो वाली चीजें होती हैं, लाइक अगर हम बात करें टी है, टी के अंदर जो है वो एक मेन कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है टैनिन। ठीक है। बेस्ट तो ये है कि कभी भी जो है वो लोग 90% लोगों को क्या होता है कि वो लोग जो कि एम्प्टी स्टमक बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट में, प्री ब्रेकफास्ट बेसिकली होता है क्या है कि बिल्कुल सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग उठे तो फौरन चाय, ऐसे चाय से अवॉइड करना चाहिए, वो वाली चाय से, वो वाली चाय जो है वो एम्प्टी स्टमक तो कभी भी जो है वो टी जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है वो स्टमक जो है वो एम्प्टी होता है, एक डायरेक्ट जो है वो हम कैफीन को लेते हैं तो वो हमारा जो है वो एंजाइम वगैरह हार्मोन्स पे जाकर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, तो इरिटेशन वगैरह कॉज करेगी हमारे स्टमक की लाइनिंग वगैरह को। स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ है, हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर हम फास्ट फूड का भी हम इंटेक करेंगे, एक हफ्ता करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, अगर हम इसको अपने डाइट में लेते रह रहे हैं तो हमें इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे एक टाइम पे आकर ये हमें अपना रिजल्ट देगा। मतलब कि अभी तो हमारी जो भी अडल्ट एज है कोई भी है, लेकिन जब हम ओल्ड एज में जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, कोई भी नॉर्मल पर्सन है जब, तो उसमें तब जाकर जो है वो इन सारी चीजों का जो है वो रिजल्ट शो होता है। क्यों हम कहते हैं कि बुढ़ापे में जाकर किसी को स्टमक का इश्यू है, किसी को डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन है, अडल्ट एज में सारी डिजीजेस क्यों नहीं होती? क्योंकि अडल्ट एज में बेसिकली होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हुआ होता है, वो इन सारी चीजों में कंप्रोमाइज कर लेता है। लेकिन बहुत ज्यादा इन चीजों का इंटेक करने की वजह से, फैटी चीजों का इंटेक करने की वजह से जो है वो उनकी जब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होती जाती है, तो जैसे कि टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो इकट्ठे होते जाते हैं, इनके मोस्टली जो है वो कैंसर वगैरह की भी काज बन जाता है, जितनी भी ये टॉक्सिन्स वगैरह वाली चीजें होती हैं, स्पाइसी फूड्स हैं और जितने भी ये फैटी ग्रीजी फूड्स होते हैं। तो पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी डिजीज होती है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, कैंसर है, कोई भी डिजीज है, गोट का इशू है, कोई भी है, कभी भी कोई डिजीज एक दिन में नहीं होती। मतलब कि मैंने आज जो है वो ये स्पाइसी चीजें खाई हैं तो मुझे आज ही हार्ट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म जो है वो हिस्ट्री होती है, फिर जाकर जो है वो हमें ये सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट शो होते हैं। तो बेस्ट ये है कि इनको पहले ही अवॉइड कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो गर्ड वाले पेशेंट को बेसिकली करना क्या चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करना चाहिए। टी कॉफी जितनी भी ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अब ये हम बात करते हैं कि जितनी भी ये पेप्सियां हैं, कोला है, ये है वो है, इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। हमारी आवाम तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहेगी। अब ये हमारी हुकूमत को चाहिए, जितने भी है उनको चाहिए कि ये जितनी भी चीजें हैं जैसे सॉफ्ट जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। टैक्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये चीजें जब महंगी होंगी तो आवाम जो है वो खुद ब खुद जो है इन चीज़ों से अवॉइड करना स्टार्ट कर दी। लेकिन ये है हम थोड़ी खुद अवॉइड करवा सकते हैं, ये तो पर्सन पे खुद डिपेंड करता है कि उसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्मोकिंग जो होता है, स्मोकिंग जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी गर्ड का इशू होता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो वेजल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अल्कोहल से अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग से अवॉइड किया जाए। ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो इसका इशू हो गया है तो उसको चाहिए कि कोई एंटी एसिड भी ले सकता है जो कि एसिड की प्रोडक्शन को कम करे। इसमें डिफरेंट मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन आ सकती है जो कि एचसीएल की प्रोडक्शन को कम करेगी। ठीक है। इस तरह H2 ब्लॉकर जो है मेडिसिन आती हैं जो कि क्या करेंगी, इसको जो है वो कम कर सकती हैं। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट आता है कि अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि जिनको गर्ड का इश्यू है उनको अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनको जो है वो क्या डाइट जो है उसका इंटेक करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो गर्ड जो है वो ऐसी कंडीशन है कि हमने देखना क्या है कि इस पर्सन को किस वजह से जो है वो ये उसका एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने बात की है कि कोई स्पाइसी फूड खाने की वजह से तो नहीं है, या कोई मेडिसिन ऐसे इंटेक कर रहा है जिसकी वजह से उसको ये इशू हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि और इसमें काफ़ी सारी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से तो नहीं है, और इस वजह से तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जितनी भी ये इशू होते हैं, सबसे पहले आपने उसका जो मेन फैक्टर है उसको कम करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इसकी रीजन बन रहा है। ठीक है। तो जिस पर्सन को जो है वो गर्ड का इशू है, सबसे पहले आप उसका फैक्टर फाइंड करें कि उसकी मेन कौन सी कॉज है जो कि इसको ये जो है वो जो प्रॉब्लम कॉज कर रही है। सबसे पहले हमने इसका जो मेन कॉज वाला फैक्टर है उसको कम किया जाए। ठीक है। तो
तो जो है वो इसको हम इजीली जो है वो गर्ड को जो है वो क्योर कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी डाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डाइट में जो है वो इसमें ये आता है कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो है वो सॉफ्ट डाइट जो है वो उसको रिकमेंड किया जाए। ठीक है। सॉफ्ट डाइट, ब्लेंड डाइट जो है वो उसको रिकमेंड किया जाए, जो कि इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो सके, इजीली जो है वो अब्जॉर्ब हो सके, इजीली जो है वो पर्सन के जो है वो न्यूट्रिएंट की जो है वो अब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसमें जो है वो हम डिफरेंट दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें ये आता है कि जो वैसे तो मिल्क को जो है इसमें अवॉइड करते हैं कि इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो कॉज कर सकता है। वैसे तो इसमें बेस्ट तो ये है कि आप जितने भी, ये जैसे मैंने बताया है कि वेजेस वगैरह है उनको आप बॉइल्ड फॉर्म में जो है वो आप ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में लेने से अवॉइड किया जाए क्योंकि इरिटेशन वगैरह काज कर सकते हैं। इसमें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाए। ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक जो है इसमें, क्योंकि वो एसिड की जो है वो प्रोडक्शन को और ज्यादा इन्हांस करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है वो जितने भी सिट्रस फ्रूट है, लाइक अगर हम बात करें लेमन है, और सॉरी लेमन क्या है, वो जो ग्रेप फ्रूट वगैरह है, ऑरेंज वगैरह है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है, तो इन सारी चीजों से क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए जो सिट्रस है। ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सीरियल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सीरियल्स में जो है वो आप इसमें जो है, जैसे मैंने बात की है कि सॉफ्ट डाइट है, सॉफ्ट डाइट में आप जो है वो दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप गंदम का दलिया दे सकते हैं, आप जौ का दलिया जो है उसमें जो है वो उसको पानी के अंदर जो है वो बना के, ठीक है, तो आप उसमें जो है वो नट्स का पाउडर वगैरह ऐड करके उसमें थोड़ा सा हनी वगैरह ऐड करके ले सकते हैं। अगर कोई मीठा जो है वो नहीं लेना चाहता तो वो जो है वो उसको नमकीन जो है वो यहनी वगैरह यहनी वगैरह, मतलब ऑयल तो है आपने कम ही इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको जो है वो उसमें बना के ले सकता है। ठीक है। अगर इसमें चिकन वगैरह का इस्तेमाल करना है तो बेस्ट ये है कि आपने जो फैटी वो है ना, उनको अवॉइड करना है। जैसे जहाँ पे जो है वो चर्बी वगैरह से अवॉइड करें। ठीक है। इसमें जो आपने चिकन का इंटेक करना है वो बोनलेस चिकन होना चाहिए, बोनलेस, हड्डी के बगैर जो होता है उसको इंटेक किया जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोनलेस के अंदर जो है वो फैट नहीं होती। ठीक है। तो बोनलेस चिकन वगैरह को अवॉइड किया जाए। बाकी जो है अगर हम बात करें तो फ्रूट्स वगैरह के अकॉर्डिंग तो जितनी भी ये फ्रूट्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं, एक्सेप्ट सिट्रस जो है उसको आपने इंटेक नहीं करना। बाकी इसमें जो है वो वाटर का इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट जो है वो 10 से 12 ग्लास पानी तो लाजमी जो है वो उसका इंटेक किया जाए। कोई भी पर्सन है अगर उसका वाटर का इंटेक अच्छा है, उसका स्लीप अवेक साइकिल ठीक है, तो कभी भी उसको जो है वो ये वाले इश्यूज जो है वो कॉज नहीं होंगे। ठीक है। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।